नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मनीष मानकर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी डिमांड थी। मुझे सागर मसाड़ करके स्टूडेंट है, उन्होंने रिप्लाई किया था कि सर हम IBPS का फॉर्म भर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, एडेड फॉर वैकेंसी है। उसका वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, नहीं तो आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो उसका फॉर्म भरते समय हमें बैंकों का जो प्रेफरेंस है वो डालते समय दिक्कत आ रही है। कौन सा प्रेफरेंस डाले, कौन सी बैंक ऊपर डालनी है, क्या डालना है, इसके बारे में गाइडेंस करिए। तो वो पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और दूसरा पॉइंट कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिम्स का पैटर्न, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, वो भी बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपका बुक लिस्ट, कौन कौन से बुक से आपको स्टडी करना है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ब्लैक बोर्ड के पूरा मैंने एग्जाम का पैटर्न लिखा है और बैंक का प्रेफरेंस लिखा है। आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो थर्ड नंबर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक लिस्ट, कौन कौन से बुक आपको चाहिए स्टडी करने के लिए, वो मैंने अभी तक लिखा नहीं, वो लास्ट में लिखने वाला हूँ मैं आपके साथ बातें करते करते, ठीक है। तो वो वहां पे आपको बुक लिस्ट चाहिए, वो आपको लेना होगा वहां से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। हम हर रोज क्लासेस लेते हैं क्वांट के, रीजनिंग के। इसी के लिए आपको मनीष मानकर चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद साइड वाली जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि हर एक वीडियो आपके पास, आप जॉब पे हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, आप वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी कोई वैकेंसीज नहीं आई हुई है, इसका सिर्फ ENR लिखा है। फिर भी मैंने ये बैंक टॉप पे क्यों डाला है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज आ सकती है। ENR यानी नॉट रिपोर्टेड है, रिपोर्ट कर सकते हैं वैकेंसीज। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज आ सकती है, इसके लिए मैंने इसको टॉप पे रखा। दूसरी वजह क्या बताना चाहूंगा मैं आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी इन सभी बैंकों में से कुछ ना कुछ परसेंट, कुछ ना कुछ थाउजेंड में ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा है, उसके पर्क ज्यादा है, उसका मेडिकल अलाउंसेस, सब चीजें इसमें ज्यादा है, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा आपको डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। अगर लार्जेस्ट बैंक के बारे में बात करना चाहेंगे अपन, तो पंजाब नेशनल बैंक का नंबर लगेगा, इसलिए मैंने ये सेकंड पे रखा। हालांकि इसका भी ENR ही है, लेकिन ENR भी रहता है, फिर भी इसको वैकेंसीज आ सकती है, आने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको टॉप पे रखा। उसके बाद में कैनरा बैंक, इसकी वैकेंसीज है, ठीक है। यूनियन बैंक, इसकी भी वैकेंसीज है, 4 नंबर पे डालना है। इंडियन बैंक 5th नंबर। साउथ इंडियन बैंक है, जो भी साउथ वाले स्टूडेंट है इसको टॉप पे डाल सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको बीच में रखा है, ठीक है। बाद में सेंट्रल बैंक, इसकी भी वैकेंसीज है, ये 6 नंबर पे डाला। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी वैकेंसीज है, 7 नंबर पे डाला, ठीक है। देखो, आपको सातों बैंक में चेंज करना ही नहीं है, नंबर 7 तक आपको चेंज नहीं करना। अगर लगे 8, 9, 10 इन लो आप चेंज कर सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका भी ENR है, लेकिन जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं उनको लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी आ सकती है, तो मैं बोलूंगा ये गलत बात है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र AFO की अभी 100 वैकेंसीज आई थी। तो फिर क्यों बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्ट करेगा वैकेंसीज के लिए, नहीं करेगा। इसलिए मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र नीचे डाला। अगर किसी को लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसीज आ सकती है, तो ये टॉप पे भी डाला तो चलेगा, महाराष्ट्र के स्टूडेंट स्पेशली। PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक पंजाब एंड हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए है। अगर उनको लगता है कि इसकी वैकेंसीज आ सकती है, फिलहाल तो ये ENR है, इसकी वैकेंसीज आ सकती है, तो वो भी टॉप पे डाल सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी ENR है, ये आएगा आपका 10 नंबर पे, ठीक है। लास्ट में आएगा आपका यूको बैंक, ठीक है। यूको बैंक की महाराष्ट्र में ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, इसकी वैकेंसीज ज्यादा उड़ीसा में है। उड़ीसा में इसकी वैकेंसीज है, उड़ीसा के स्टूडेंट इसको टॉप पे रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके बैंक के प्रेफरेंस। इसी प्रेफरेंस से आपको जाना ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपको जो लगता है, आपके मन को जो लगता है वो आपको करना है। ये मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है मेरी तरफ से। जो जितने भी मैंने आज तक फॉर्म फिलअप किए, 3 फॉर्म फिलअप किए, जितने भी मेरे सीनियर फ्रेंड लोग इस बैंकों में गए, उनसे एक्सपीरियंस लेके, उनसे बात करके मैंने आपको ये प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम का पैटर्न, आपका कौन सा आ सकता है। देखो, 3-4 बार एग्जाम दिया है प्रीलिम्स, समझ सकता हो कौन सा टॉपिक कितने मार्क के लिए आएगा। इसी से मैंने एनालिसिस करके ये आपका ये पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, देखेंगे IBPS AFO प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड पैटर्न, एग्जाम का एक्सपेक्टेड पैटर्न। पहले देखेंगे क्वांट के 50 क्वेश्चंस रहते हैं 50 मार्क के लिए। देखो, अप्रोक्सीमेशन रहता है आपका 0 to 5 मार्क्स। देखिए, 2 मार्क का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, या 5 का भी आ सकता है, ठीक है। नंबर सीरीज,
ज्यादा से ज्यादा हर साल नंबर सीरीज रहते हैं, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, नंबर सीरीज आपको करना ही है। देखो ये टॉपिक आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये टॉपिक किस बुक से आपको कवर करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका 0 to 5, मैं तो बोलता हूँ 5 नंबर के लिए हर एक साल आता है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप बोल सकते हो कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल, ये भी बोल सकते हो। देखो ग्रेटर देन लेस देन पूछते हैं इस एग्जाम में, इस पे एवरी ईयर 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DI सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। बोलते हैं हृदय है बैंकिंग का, क्वांटिट्यूट का हृदय है क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन। कितने मार्क के लिए आता है, 15, 20 या 25, ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स के लिए हर बार पूछा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन। कमर्शियल मैथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इस पे आपको ये पूछा जा सकता है। वॉच, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसी तरह के एग्जांपल इसमें आते हैं। 10 to 15 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको कमर्शियल मैथ। लास्ट में आएगा डाटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटेटिव बेट इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इसका ये आपको 0 to 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। ये होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अभी देखेंगे LR, लॉजिकल रीजनिंग, 50 क्वेश्चन सेम 50 मार्क, ठीक है। कोडिंग आएगा आपका 0 to 5 मार्क, ठीक है। ABCD आपका Z तक आपको कोडिंग पूछे जा सकते हैं, या 1 2 3 4 आपके प्राइम नंबर, इवन, ऑड नंबर, इस पे कोडिंग पूछे जा सकते हैं। अभी तक एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए कोडिंग आया है। सिलोजिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क के लिए आता ही आता है, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन इस वीडियो में आपका एओको प्री का पूरा मटेरियल कवर हो जाता है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे मिलेगा, सब मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। देखिए सिटिंग एंड पजल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा अपन ने DI देखा था एप्टी में, वैसा ही लॉजिकल रीजनिंग में सिटिंग एंड पजल 20 to 25 मार्क के लिए आना ही आना है। क्रिटिकल रीजनिंग 5 to 10 मार्क। ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन सेंस, इसमें से एक आता है या दोनों आते हैं, ये आते हैं 3 to 4 मार्क्स के लिए। मैंने यहाँ पे 0 to 5 लिखा, लेकिन 3 to 4 मार्क्स के लिए आते हैं। मिसकेलेनियस लॉजिकल रीजनिंग, ये आता है 0 to 5 मार्क्स। अभी लास्ट देखेंगे 50 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स। देखो इंग्लिश, सबकी दिक्कत है इंग्लिश। मैं बोलना चाहूंगा 1 मार्क कट ऑफ से अभी तक 9 to 10 मार्क कट ऑफ गया है इंग्लिश का, इसलिए सबकी दिक्कत इंग्लिश है। तो इंग्लिश के टॉपिक बता देता हूँ, बाद में इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रेशन पैसेज आपको रीड करना है, उसके नीचे आंसर लिखे आते हैं, वो आपको आंसर टिक करना है। कितना आता, 2 to 3 पैसेज, यानी आपको 10 to 15 मार्क्स के लिए आपका RC आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस आपको इंप्रूव करना पड़ता है 0 to 5 मार्क्स के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, FIB, फिल इन द ब्लैंक्स में A आएगा, N आएगा, द आएगा, V आएगा, U आएगा, ऐसे ब्लैंक्स आते हैं 0 to 5 मार्क्स के लिए। पैराजम्बल 0 to 5 मार्क्स के लिए। क्लोज टेस्ट 0 to 10 मार्क्स के लिए। वर्ड स्वैप, देखो वर्ड को स्वैपिंग करना रहता है, एग्जाम में दिया रहता है ABCD, B की जगह क्या आएगा, C की जगह क्या आएगा, D की जगह क्या आएगा, A की जगह क्या आएगा, ये आपको 10 मार्क के लिए रहेगा, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग 5 मार्क। मैच द कॉलम आपको मैच करना रहता है 5 मार्क्स। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस आपका रॉन्ग दिया रहता है, इसको करेक्ट करना पड़ता है 0 to 5 मार्क्स। वर्ड की पेयर बनानी पड़ती है 0 to 5 मार्क्स। ये हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। लास्ट में देखेंगे बुक लिस्ट बताते समय मैं बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं, रुको एक मिनट, इंग्लिश के लिए मैं आपको बोल देता हूँ। इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं करना है, कौन सा भी बुक नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास इंग्लिश का बुक है तो प्लस एडवांटेज आपको है, अगर नहीं है तो कोई भी इंग्लिश का बुक मत लो, मेरी यही सलाह रहेगी। तो फिर क्या करना है, द हिंदू लेना है, द इंडियन एक्सप्रेस लेना है। आप बोलोगे सर मैं तो विलेज में हूं, मेरे यहाँ पे द हिंदू और एक्सप्रेस आता है, तो मैं क्या करूं। सिंपल है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, मोबाइल पे, वहां पे डालना है द हिंदू PDF, आपको PDF मिलेगी, उसमें जाना है एडिटोरियल पेज में क्या करना है, एडिटोरियल पेज पूरा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो वर्ड आपको क्या रहते लगते हैं कि इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो वर्ड आपके डायरी में लिखो, डायरेक्ट। एक दिन आप यही काम करो, दूसरे दिन क्या करना है, उस वर्ड के मीनिंग गूगल करके यहाँ पे इंग्लिश में लिखो और उसका मराठी में मीनिंग लिखो, ठीक है, या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज उसमें मीनिंग लिखो, ठीक है। उसका फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखो,
ठीक है, दोनों यानी 3 स्टेप हो गए। वर्ड फाइंड करना, उसका इंग्लिश में मीनिंग, उसका आपकी रीजनल लैंग्वेज में मीनिंग, नंबर उसके एंटोनिम्स और फिर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स लिखना है और सिनोनिम्स लिखना है, ठीक है, यानी 1 2 3 ये आपके एक वर्ड के 3 कॉलम हो गए। पूरे कॉलम आपको डायरी में मेंटेन करना है, हर एक यानी रोज के पैसेज के, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश। इतना भी किया आपने तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा, और इंग्लिश में अपने को सिर्फ कट ऑफ ही निकलना है, बाकी स्कोर इसमें कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपकी बुक लिस्ट में आपको बता देता हूं क्या क्या आपकी बुक लिस्ट आनी है। बुक लिस्ट फॉर AFO, बुक लिस्ट फॉर AFO। नंबर 1 बुक है आपका क्वांट प्लस एप्टी के लिए, क्वांट प्लस एप्टी। इसके बाद में इस बुक का नेम है क्विकर मैथ। पब्लिकेशन है BSc पब्लिकेशन। ऑथर कौन है इसके? यम टीरा। अभी देखो ये बुक क्यों मैंने आपको रिकमेंड किया, क्विकर मैथ इसी नाम से पता चलेगा। इसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक दी गई हुई है एप्टी की और क्वांट की। यानी अगर आप दूसरा बुक लोगे तो उसमें क्या है, सिर्फ आपको बताया कैसे सॉल्व करना है लॉन्ग मेथड से, लेकिन इसमें ट्रिकी आंसर दिया आपको, 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये बुक रिकमेंड किया, क्विकर मैथ BSc पब्लिकेशन। ये कहां से खरीदना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये बुक आपको खरीदना कहां से है, मैं आपको एक लिंक दूंगा, Amazon की लिंक दूंगा, ठीक है। उस लिंक से आपको एक बुक खरीदना है। लिंक कहां पे मिलेगी? 60582194। वीडियो के नीचे भी मैं मेरा नंबर दे दूंगा। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं उस बुक की लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। इसको ऑप्शनल बुक कौन सा? एस का बुक है, एस का क्वांट बहुत ही अच्छा बुक है। ये बुक मैं खुद यूज करता हूँ, एस का क्वांट बुक है, ये भी आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है LR लॉजिकल रीजनिंग के लिए कौन सा बुक है आपको? रीजनिंग टेस्ट कि कौन सा पब्लिकेशन है? वाइवा पब्लिकेशन है, विवा पब्लिकेशन। ऑथर है केपी सिंह और पी सिंह। देखो रीजनिंग का है, रीजनिंग टेस्ट बहुत ही अच्छा बुक है, विवा पब्लिकेशन, केपी सिंह ऑथर है और पी सिंह। इसको कौन सा अल्टरनेट बुक? इसका ही बुक है रीजनिंग का, ठीक है, इसका ही बुक है आपको रीजनिंग का, ये मैं यूज कर रहा हूं। फिर लास्ट वाला है थर्ड, इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये किसका है? अरिहंत पब्लिकेशन का है। ये है आपका अरिहंत पब्लिकेशन। ऑथर कौन है? एसपी बख्शी। ठीक, इसको ऑप्शन में दिखाई देता हूं क्या है, आपको क्या है इस बुक को। यह ऑप्शन है, देखो बहुत ही अच्छा बुक है एस इंग्लिश बुक, बहुत ही अच्छा है। अड्डा 247 का बुक है। जैसे कि मैंने 2 बुक बताया आपको अड्डा 247 के, एस क्वांट और एस रीजनिंग, बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। ये आप बुक ले लो, बढ़िया है, सब एग्जाम को, एग्री एमपीएससी बैंकिंग सब एग्जाम को काम में आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपका पूरा वीडियो हो गया, बैंक का प्रेफरेंस, एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल गया और बुक की लिस्ट आपको पता चली। देखो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। देखो एक बात बोलना चाहूंगा भाइयों, तुम्हें इसलिए भी जीतना है क्योंकि सब चाहे तुम हार जाओ। क्यों हमें जीतना है, क्यों हमें एग्जाम क्रैक करनी है? क्योंकि सब चाहते हैं कि तुम हार जाओ, इसलिए हमें जीतना है, इसलिए हमें इस साल एग्जाम क्रैक करनी है। तो इसी के लिए आपको मनीष मानकर चैनल के साथ बने रहना है। डेली मैं आपको यहाँ पे 1 घंटा क्लास लेते रहूंगा शाम को, ठीक है। आज से ही मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। पहला टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत से क्लासेस फ्री में रहते हैं, लेकिन क्या क्या सिखाते हो, नंबर से सबको आता है इजी, ठीक है, डायरेक्शन से सबको आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% हर एक एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स का है। ट्रिक से मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, उसी पे पहला लेक्चर ले लेंगे। इसके लिए क्या करना है, मनीष मानकर चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, उसके साइड की जो बेल आइकन उसको प्रेस करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।